हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर रियली नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर चुकी है। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th। अगर जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करनी, प्राइम फैक्टर निकालनी। प्राइम फैक्टर करने का क्या मेथड है, देखिए हमें क्या करना है, 140 के फैक्टर कर लेने। किस प्रकार करेंगे, 140 सबसे छोटी संख्या देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 2 से 1 जा 14, 0 0, फिर 2 से करा 35, इसी प्रकार फैक्टर कर लिए। फिर 5 से करेंगे, 5 से 1 7 की 7 फैक्टर प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार हमें क्या करने, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सेकंड 156 के निकाले, इसी प्रकार सगरे फैक्टर्स निकालिए। निकालने का मेथड यही रहेगा, यहाँ डायरेक्ट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट 156 प्राइम फैक्टर लिखाने के बाद ऐसे लास्ट में लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड। आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमारे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन किसके होने चाहिए, दो नंबर प्रोडक्ट के बराबर, संख्याओं का दो संख्या के इंटीजर के बराबर। तो फर्स्ट हमारे क्या नंबर दिया गया है, हमें मिला है 226 एंड 91। तो हमें क्या करना है, इसके एलसीएम निकालना है और फिर बाद में देखना है प्राइम फैक्टर है या नहीं है। तो हमने 26 के फैक्टर करी, क्या करी हमने 26 के फैक्टर करिए। तो 2 नंबर आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 का 13 ही रहेगा। 91 के करें तो 7 मल्टीप्लाई 13। तो ऐसे अब जो छोटी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन थी, क्या है कॉमन, क्या है 13 आएगा एचसीएफ हमारा। और जो कॉमन है सब वो लिख लिया, और जो बाकी रह जाता है एलसीएम उसे लिख लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त है। तो क्या बचा, 2 और 7 बचा था, 2 और 7 की मल्टीप्लाई करी और कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन इन नंबर के बराबर होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट नंबर निकाला, 26 दो नंबर हमारे पास क्या थे, वो थे 26 मल्टीप्लाई 91, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 2366, और इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आया नहीं आया। अगर जो आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा सिद्ध हो जाता है। इतना ही हमें प्राप्त करना है। नेक्स्ट नंबर इसी प्रकार निकालना है, क्या है 510 एंड 92। क्या करना है, 510 के फैक्टर करें और 92 के फैक्टर करें। तो एचसीएफ यानी कि जो इनमें कॉमन है वो क्या है 2 क्या आ गया हमारा एचसीएफ। जो बाकी बचा वो एलसीएम में ले लिया, क्या बचा, एक 3 बचा, एक 2 भी बचा। क्रम वाइज फैक्टर लिखे हो, इनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर का मल्टीप्लाई कितना है, इतना है। अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन भी इतना ही है। अगर जितना है तो हमारा सवाल एक्यूरेट है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या और आंसर कितना आ गया, 46,920 क्या है स्क्रीन पर जो दिख रहा है। तो क्या हो गया हमारा प्राप्त, क्या है हमारा प्रोडक्ट, ये इक्वल टू। अगर जो इक्वल टू नहीं आता तो हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 336 एंड 54, इसके फैक्टर करें और इसके फैक्टर करें। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है और एक
3। तो HCF हमारा 6 आ गया और LCM 3024। इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ गया 18,144। और मल्टीप्लाई किया किसका HCF और LCM का, तो उनका भी कितना आएगा इतना ही आएगा। तो ये क्या होगा हमारा सिद्ध हो गया। आगे सवाल नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाई द प्राइम फ्रैक्शंस मेथड। ये क्या करने हैं हमें, इनके अलग अलग फैक्टर करने हैं और HCF और LCM निकाल लेंगे। 12 के फैक्टर किए कितने आगे 2 2 जा 4, तो 12 के फैक्टर किए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 16। आपको ऐसे निकाल लेती हैं, अगर जो ऐसे नहीं आती है हमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इनमें तीनों में कॉमन क्या है हमारा, एक 3 कॉमन है और 3 के बाद क्या बचा हमारा, बाकी जो बचा वो LCM में ले लेते हैं। कितना होगा 420 LCM। नेक्स्ट सवाल 17 23 एंड 29। 17 के LCM 17 होती है, 1 मल्टीप्लाई 17 कर लिया और 23 मल्टीप्लाई 23 कर लिया। तो HCF क्या आ गया है, कॉमन क्या दिख रहा है हमें 1। क्या है कॉमन यहाँ जी, हमारा पार्ट है 1, तो 1 आ गया हमारा HCF। जहाँ कहीं ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ केवल क्या होता है 1 हमारा HCF होता है। और LCM इनके मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में क्या आ गया 11,339। आगे है हमारा 8 9 एंड 25। 8 के फैक्टर जानते हैं आप 2 2 और 2, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कोई हमें कॉमन नहीं दिख रहा, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 1 और बाकी सबको उतार लिए 3 3 2 2 5 5। कितना आएगा 8,000 1018 1800। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, गिव दैट HCF 2 नंबर दे रखे हैं जिसका HCF यानी कि 2 संख्याओं का HCF जो है वो कितना है 9। फाइंड क्या करना है हमें LCM 2 संख्या का इतने इनका, वे केवल हमें 2 नंबर दिए गए हैं और HCF दिया गया था उनके लिए। वी नाउ दैट हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, LCM और मल्टीप्लाई HCF प्रोडक्ट टू 2 नंबर जो अभी पहले सिद्ध करते आए हम। तो इनका क्या करना है, LCM 4 लगाया, क्या है हमारे पास केवल HCF है। HCF का पक्षांतर करा, पक्षांतर करने के बाद क्या हमारे को गुणा के उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आएगा डिवाइड में। डिवाइड के बाद इसमें डिवाइड करने के बाद आंसर हमें कितना प्राप्त हो जाता है 22,338। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 हो गए, 9 4 जा 34 की मल्टीप्लाई किसने में करनी है 657 में। कितना आ जाता है हमारा 22,338। अगला क्वेश्चन हमारा 5, यह चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कोई प्राकृतिक संख्या जो है वो 0 पर समाप्त होती है। ये कह रहा इफ़ एनी नंबर्स एंड, तो केवल ऐसे 2 ही फैक्टर्स होते हैं जो प्राइम नंबर के n यानी प्राकृतिक संख्या होती हैं, वे फैक्टर होने चाहिए 2 and 5 की रूप में। और वेदर देन, और बल्कि हमें प्राइम फैक्टर किसके रूप में मिले 6 की घात n के पावर के 2
मल्टीप्लाई 3, हमारे पास 2 तो है पर क्या है 5 नहीं है। हमारे नियम को सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है 5 नहीं है, तो हमारी क्या हो जाएगा वेदर्स नहीं हो सकता 0 पर समाप्त। तो ये नंबर हमारा कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। 6 सवाल है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोज नंबर, यानी कि कंपोज यानी कि आपस में मिले हुए कंपोज नंबर हैं या नहीं है। तो आगे है नंबर आर टू टाइप्स, नंबर आर टू टाइप्स दे रखी प्राइम एंड कंपोज्ड। प्राइम नंबर एंड कंपोज्ड नंबर किस पर होते हैं डिवाइडेड बाय 1, 1 से डिवाइड होंगे या इटसेल्फ स्वयं से। ये हमें दिखाने हैं कि ये एक के सिवा अदर नंबर से भी डिवाइड है या नहीं है। तो इट कैन बी दैट ऑब्वियस डेट 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ से क्या करा हमने 13, यानी 13 हमें क्या दिख रहा है यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, 13 को कॉमन कर लिया और आपस में ये ले लिए। 7 के मल्टीप्लाई 11 में करी तो 77 आएगा प्लस 1, इसे जोड़ लिया तो इनके फैक्टर कितने प्राप्त हो गए हमें इतने हो गए। आगे सवाल के फैक्टर करें क्या प्राप्त हो गए कैन नॉट बी fractions further before then give explains that 5 and 1009 it fraction hence proud कंपोज नंबर, यानी कि कंपोज नंबर है, यानी कि एक के अलावा भी कट रहे हैं ये, ना कि स्वयं से ही कट रहे हैं। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। आगे 7 सवाल देर इज सर्किल पैथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड सोनिका टेक्स घूमती यानी कि इतने मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड फॉर द फील्ड, फील्ड के चारों ओर। वाइल रवि टेक्स लेता है कितने समय लेता है 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोर्ट दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि सेम जगह से अगर जो चले एंड एट द सेम टाइम और समान समय से चले एंड गो इट सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्ट पॉइंट, उसी समय पर आने के लिए कितना समय लेंगे वो। तो हमें क्या करना है दोनों का HCF निकाल देना है। क्या निकालना है HCF, दोनों का HCF निकालिए कितने का 18 का और 12 का। फैक्टर करें एलसीएम निकालना है, सॉरी फॉर दैट। एलसीएम आ गया इनका जो कॉमन है 3 है, एक तो कॉमन एक 2 कॉमन